कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? आइए एक रैली पूर्णिया में भी कीजिए। नीतीश कुमार के राज में बिहार का विकास देख लीजिए। आप भी बराबर के साझेदार हैं। आधा मेडल यहाँ भी लीजिए। बेटियां बचाने आए थे, लानत है। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में एक ऐसी वारदात हुई है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। इस घर को देखिए। एक गरीब परिवार इसी घर में रहता था। बाबूलाल उरांव अपनी पत्नी, 2 बेटों, बहू और मां के साथ इसी घर में रहते थे। रविवार की रात 10 बजे अचानक बहुत सारे लोग घर का गेट जोर जोर से पीटने लगे। ये परिवार खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक गेट पीटने पर बाबूराव ने तुरंत गेट खोल दिया। गेट खुलते ही पूरा गांव उन पर टूट पड़ा और सबको पहले खूब पीटा और फिर डीजल छिड़क कर मार डाला। वजह जानते हैं क्या थी? आप वजह जानकर कहेंगे कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या 10वीं। वजह थी डायन। गांव वालों को शक था कि इस परिवार की महिला सीता देवी डायन है और गांव के लोगों की बलि देती है। गांव में किसी की मौत हो गई तो सीधा शक इसी परिवार पर। इसी को लेकर गांव के लोगों ने पंचायती की और पंच ने यह फैसला सुनाया। जी हां, यह फैसला तालिबानी फैसले से भी क्रूर फैसला था। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल बिहार के पूर्णिया में एक गांव है। गांव का नाम है टेटगामा। गांव की आबादी 200 लोगों की है और पिछले 2 साल से गांव में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वाले इसके लिए बाबूलाल उरांव के परिवार को ही दोषी मानते थे। इसी महीने 3 लोगों की मौत हुई। आज से ठीक 6 दिन पहले ही गांव के रहने वाले रामदेव उरांव के बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई और उनका छोटा बेटा बीमार था। रामदेव के बेटे की मौत के बाद आदिवासी टोले और आसपास के गांव में यह अफवाह फैल गई कि रामदेव के बड़े बेटे के बाद बाबूलाल का परिवार उनके छोटे बेटे की बलि लेना चाहता है, चूंकि उसकी तबीयत खराब थी। इसके बाद पंचायत बैठाई गई और गुस्से में सभी लोग बाबूलाल के घर पहुंचे और फिर सबको खत्म कर डाला। बताया जा रहा है कि गांव के मदर यानी प्रमुख नकुल उरांव के उकसाने पर ही भीड़ ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसी के कहने पर गांव के लोगों ने बाबूलाल उरांव और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। लोगों में ये बात दोस्तों फैली हुई थी कि इस गांव में रहने वाले बाबूलाल उरांव की मां कागतो देवी झाड़ फूंक का काम करती थी। उसी ने पहले अपने बेटे बाबूलाल और फिर बहू सीता देवी और पोते मंजीत और उसकी पत्नी रनिया देवी को झाड़ फूंक का काम सिखाया था। ये भी बताया जाता है कि बाबूलाल के परिवार से दूर दूर के लोग झाड़ फूंक कराने के लिए घर पहुंचते थे। इसलिए टेटगामा गांव के लोगों का मानना था कि बाबूलाल उरांव की मां कागतो डायन है। उसने अपनी सिद्धि के लिए अपने पति की भी बलि दे दी थी और वो डायन बन चुकी है। हालांकि कागतो देवी के पति की मौत बीमारी से हुई थी और डायन वाली बात सरासर गलत थी, लेकिन पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। चूंकि टेटगामा गांव में पिछले 2 साल में गांव में 6 से ज्यादा लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो चुकी थी। इसके बाद टेटगामा गांव के लोग अपनी घर की महिलाओं को बाबूलाल और उसके घर की महिलाओं से दूर रहने के लिए कहते थे। गांव के सभी लोग अपने घर की महिलाओं को बताते थे कि कागतो, उसकी बहू और पोते की पत्नी भी डायन है। बच्चों को बाबूलाल के परिवार से दूर रहने की नसीहत दी जाती थी और जब गांव में एक बच्चे की मौत हो गई अभी जो परसों, तो रविवार रात हत्याकांड को अंजाम देने से पहले करीब 9:30 के आसपास पंचायत बैठी थी। पंचायत में पूरे गांव के पुरुषों को बुलाया गया था। गांव के प्रमुख नकुल उरांव खुद पंचायत की अगुवाई कर रहा था। पंचायत में बाबूलाल के परिवार को भी बुलाया गया, लेकिन वे लोग नहीं आए। इसके बाद पूरे परिवार की हत्या का प्लान कर भीड़ बाबूलाल के घर की ओर चली गई। घटना के चश्मदीद उनके बेटे ललित उरांव और बेटे सोनू उरांव ने बताया कि जब नकुल गांव के लोगों की भीड़ को लेकर उसके घर पहुंचा, घड़ी में करीब 10 बज रहे थे। वे लोग खाना खाकर सोने की तैयारी में थे। गांव वालों ने दरवाजा खोलने को कहा। गेट खोलते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मतलब गांव के सभी लोगों ने
छोटे बेटे सोनू ने किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग निकला और नानी के घर जाकर पूरी बात बताई। दोस्तों, जब तक पुलिस को जानकारी दी जाती और पुलिस गांव में पहुंचती तब तक कांड हो चुका था। पूरा गांव खाली हो चुका था। एक दो घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही थे। मतलब ऐसे समझिए कि 5 लोगों को जिंदा जलाने के बाद वहां से अलग जगह पे घसीट कर ले गए और फिर वहां पे लाश को फेंक दिया, एक तालाब में फेंक दिया। और उसके बाद वहां से जितने लोग थे, पुरुष थे, वो गांव छोड़ करके ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने वारदात के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गांव का प्रमुख नकुल उरांव भी शामिल है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी नकुल उरांव ने वारदात से पहले पंचायत बैठाने की बात कबूल भी की है। आरोपी नकुल ने बताया कि पंचायत के फैसले के बाद रात गए 10 बजे उसने 50 लोगों के साथ बाबूलाल उरांव के घर पर धावा बोला था। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कहा। सोनू कुमार, जिनकी उम्र 16 बरस होंगे, जिनके परिवार के साथ यह घटना कारित की गई थी, उनके द्वारा सूचना दी गई कि झाड़ फूक के नाम पे उरांव जाति के ही लोग, ये लोग उरांव जाति के ही थे, इनके परिवार के लोगों के साथ रात मारपीट कर गई और जलाकर इनके लाश को फेंक दिया गया। अनुसंधान करने के क्रम में जब हम लोग गांव में आए, ये इनका के टेटगामा है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत टेटगामा है, जो रजीगंज पंचायत वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आता है। जब हम लोग किए तो 5 व्यक्तियों के यहाँ से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और काकटो मसूमात जो है। बाद में अनुसंधान के क्रम में अभी जब हम लोगों ने देखा है तो ये घिसरिया बहियार से इनकी 5 जली हुई लाश प्राप्त हो गई। क्या लग रहा है सर पूरा? इसमें एसपी महोदया भी जो है घटनास्थल पर तत्क्षण पहुंच गई थी। एसपीओ तो थे ही, हमारे एसएचओ भी यहाँ पहुंच गए। गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी हमारी 3 हो। घटना के पीछे कारण क्या है? घटना के पीछे झाड़ फूक की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक रामदेव उरांव थे, उनके एक बच्चे की 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी और एक और उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि लोग झाड़ फूक करते थे और उनके द्वारा इसी क्रम में डायन होने या ओझा गुनी के नाम पर इनकी हत्या की गई। फिलहाल दोस्तों एसआईटी का गठन किया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। वहीं इस मामले पर बिहार में राजनीति भी खूब की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है। डीजीपी सीएस बेबस, कानून व्यवस्था ध्वस्त। परसों सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत। विगत दिनों बक्सर में नरसंहार में 3 की मौत। भोजपुर में नरसंहार में 3 की मौत। अपराधी सतर्क, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट पुंजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त। डीके की मौज क्योंकि डीके ही असल बॉस। ये बात तेजस्वी यादव ने कही। वहीं कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 2 दिन पहले सिवान में 3 लोगों को तलवार से काट डाला था। बक्सर और भोजपुर में 6 लोगों की हत्या हुई। पटना में दिन दहाड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और डबल इंजन की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों इस मामले पर राजनीति भी खूब की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक परिवार को सिर्फ शक की बुनियाद पर कि वो डायन है और जादू टोना करती है, इस वजह से गांव के लोगों की मौत हो रही है या बच्चे की मौत हो गई, एक पूरे परिवार को ही उजाड़ दिया गया। क्या ये 21वीं सदी सच में है? क्या सच में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या फिर 10वीं सदी से भी बदतर है? क्योंकि 10वीं सदी में भी ऐसा नहीं होता रहा। लेकिन जो हालात हैं आज के दौर में और अभी के टाइम में 21वीं सदी, कहाँ तो चांद सूरज पे पहुंचने की बात हो रही है, लेकिन एक गांव में डायन बताकर लोग एक परिवार को ही मार डालते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये एक शख्स का काम नहीं है, ये पूरे गांव का काम है। आप समझ सकते हैं, एक पंच है और पंच ने ये फैसला दिया कि उसको हम लोग जाकर के धावा बोलते हैं और खत्म कर देते हैं। इसी सोचिए कि पूरा गांव, मतलब पूरा गांव ही एक परिवार पर टूट पड़ा। जो पंचायत बनाई जाती है अच्छे फैसले के लिए, आपने पंचायत सीरीज भी देखी होगी, उसमें कितना सही तरीके से, कितना सजो कर चीज़ों को दिखाया जाता है। गांव के छोटे छोटे मसलों को कैसे सुलझाया जाता है, कैसे कितने भोले भाले लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर असल चेहरा कुछ और ही नज़र आ रहा है, वो भी पंचायत का। ऐसी पंचायत जिसने ये फैसला दे दिया कि एक परिवार को जाकर मार डालो, और रात में 10 बजे लोग घुस जाते हैं और पूरे परिवार को मार डालते हैं।
दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।